वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि समिति की बुधवार को हुई बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है, क्योंकि समिति को इस सप्ताह के अंत तक रिपोर्ट देनी थी। मामले में समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल का कहना है कि समिति के सभी सदस्य इस बात पर सहमत हैं कि जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए। इससे पहले समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा था कि समिति की रिपोर्ट लगभग तैयार है और इसे समय से सदन में भेजा जाएगा, लेकिन विपक्ष को इस पर आपत्ति थी। विपक्ष समिति का कार्यकाल बढ़वाना चाहता था। इस संबंध में विपक्षी नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की थी। बुधवार को समिति की बैठक में विपक्षी सदस्यों ने समिति का कार्यकाल बढ़ाए जाने की मांग को लेकर हंगामा किया। विपक्षी सदस्य बैठक को बीच में ही छोड़कर बाहर चले गए। तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि समिति का ज्यादातर समय सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों से ही चर्चा में लगाया गया और जिन राज्यों में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति है उन्हें नहीं बुलाया गया। इसके बाद संयुक्त संसदीय समिति की बुधवार को पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी में बैठक हुई। बैठक के बाद बाहर आए सांसदों ने इस बात की पुष्टि की कि समिति का कार्यकाल बढ़ाए जाने पर सहमति बन गई है। इससे पहले समिति के विपक्षी सदस्यों ने वॉकआउट किया और संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल की आलोचना की, क्योंकि उन्होंने कहा था समिति की मसौदा रिपोर्ट तैयार है। जगदम्बिका पाल और समिति के भाजपा सदस्यों ने उनसे संपर्क किया। इसके बाद माहौल शांत हुआ। उन्होंने समिति की रिपोर्ट लोकसभा को सौंपने की 29 नवंबर की समय सीमा बढ़ाने के लिए दबाव बनाने की इच्छा जताई। समिति का गठन करने वाली लोकसभा ने बाद में गुरुवार के लिए अपनी कार्यसूची में बजट सत्र 2025 के अंतिम दिन तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने का प्रस्ताव सूचीबद्ध किया। 21 नवंबर को समिति की पिछली बैठक के बाद जगदम्बिका पाल ने कहा था कि इसकी मसौदा रिपोर्ट तैयार है। उन्होंने संकेत दिया कि हितधारकों के साथ समिति का परामर्श खत्म हो गया है और इसके सदस्य अब रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे और इसे अपनाए जाने से पहले अगर कोई बदलाव हो तो उसका सुझाव देंगे। सरकार ने फैसला करके 5 मार्च को देश की 123 राजधानी की प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड को सौंपने का निर्णय लिया। ₹1 में प्रति एकड़ 1 साल का। अब उस पर स्टे हो गया। नहीं तो आप सोचिए कि ठीक चुनाव के एक दिन पहले उस समय की सरकार ने, कांग्रेस की, आखिर इतना बड़ा फैसला लिया। उस पर भी लोगों ने, नसीर ने कहा और सब लोगों ने कहा, तो उस पर भी हमने मंत्रालय से जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा साहब हमको इसमें यूडी के लिए बुलाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी और इसको डिटेल डिस्कशंस के लिए अभी मंत्रालयों को कुछ बुलाना, कुछ राज्यों को बुलाना है। तो मेरी राय ये बनी है कि अब हम इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के टेन्योर के एक्सटेंशन के लिए मैं हाउस में एक रिजोल्यूशन मूव करूंगा। देखिए, गौरव गोगोई जी को पार्लियामेंट्री अफेयर्स की अगर जानकारी है तो ये रिपोर्ट पार्लियामेंट तैयार करती है और जो सवाल जवाब मेंबर्स के होते हैं उनका है। और जब मैं कह रहा हूं कि मैं इसको और आगे एक्सटेंड कर रहा हूं तो वो रिपोर्ट तो हमारी है जिसको हम डिस्कस करते हैं। वो रिपोर्ट हम सर्कुलेट करेंगे प्रस्तुत करने के पहले, तो वो रिपोर्ट उनके सामने रखी जाएगी। तब वो कहेंगे उस पर कोई कमेंट दे सकता है या उस पर कोई अमेंडमेंट देना चाहे। प्रक्रिया तो ये है कि जो ड्राफ्ट रिपोर्ट हमारी तैयार होगी हम मेंबर्स को सर्कुलेट करेंगे। जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स है उस पर हम लोगों से अगर सहमत हैं तो ठीक है, अगर नोट ऑफ डिसेंट है तो वो दे दें, या अगर वो चाहते हैं कि हम इसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने बिल में 44 अमेंडमेंट्स को प्रपोज किया है, उस पर अगर किसी मेंबर की कोई राय है उस पर उसमें कोई अमेंडमेंट चाहता है तो वो हम उनसे मांगेंगे बाय सर्कुलेशन, वो सबमिट करेंगे। उस पर क्लास बाय क्लास हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे, या तो उसमें सहमति बनेगी या तो नोट ऑफ डिसेंट होगा या वोटिंग से फैसला होगा। तो अभी कैसे कोई कह सकता है कि जब रिपोर्ट, अगर कोई रिपोर्ट तैयार होगी तो वो रिपोर्ट मेंबर्स को सर्कुलेट होगी तब जाएगी हमारे पार्लियामेंट में। बुधवार की बैठक में विपक्षी सदस्यों ने इस रुख पर कड़ी आपत्ति जताई और जल्द ही बाहर निकल गए। आपको बता दें कि लोकसभा में 8 अगस्त को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया था। इसके साथ ही इससे जुड़े निष्क्रिय हो चुके पुराने अधिनियम को कागजों से हटाने के लिए
मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 को भी पेश किया गया था। नए विधेयक का नाम एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम होगा। अंग्रेजी में यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंट एंड डेवलपमेंट यानी उम्मीद। इस विधेयक का विपक्ष ने पुरजोर विरोध किया था। उसके बाद 9 अगस्त को इसे आगे की चर्चा के लिए संसद के संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।